अमित बजाज गुरु से, रूपेश भैया, श्री अनुराग जी से, श्री नरेंद्र बजाज जी, श्री नरेंद्र दुबे जी से। नरेंद्र भैया हमारे बीच में साहित्य के प्रतिनिधि, कृपया नरेंद्र भैया आप भी मंच पर आ जाएं। श्री माणिकचंद सचदेवा जी, डॉक्टर के शर्मा जी हमारे बीच में, आपका भी हम हार्दिक ये श्री तरुण शुक्ला जी, श्री अरुण कुमार पांडे जी से, जो एलिको के प्रतिनिधि हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा कृपया राहुल सिंह जी भी स्वागत के लिए मैं आवाज दूंगा। श्री तरुण शुक्ला जी से कृपया हमें स्वागत करें। सबको अपनी उम्र पता है, कौन कितनी उम्र का हो गया। जो जन्मदिन आता है कोई मनाता है, कोई याद रखता है, कोई पूजा पाठ करके अपना काम खत्म कर देता है। लेकिन जब किसी महान व्यक्ति की जन्म दिवस की बात आती है तो वहां पर उम्र नहीं गिनी जाती, गिना जाता है उसका समर्पण, उसके संकल्प, उसका संकल्प और उसके साथ अगर समाज को काम के प्रति जवाबदेही से काम करने की जो संवेदना होती है, ये महत्वपूर्ण है। मैं नहीं मानता कि बहुत सारे लोगों को इन बातों की जानकारी होती है और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज याद रखनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो राजनीति में काम करता हो, समाज में काम करता हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसी भी क्षेत्र में, ऐसा भी कभी कोई व्यक्ति होगा जो आज में मुख्यमंत्री बना और लगभग 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहा, 7 साल प्रधानमंत्री उसको बने हुए हो गए। इस पूरे कालखंड में उस आदमी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी दिन वो आदमी बीमार नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये संभव तभी है या तो ईश्वर की कृपा हो या उसकी अपनी संकल्प शक्ति हो। लोग जानते नहीं कि वो कितने घंटे काम करते, वो सोते कब। उनके मंत्रिपरिषद का सदस्य हिसाब इस बात का नहीं होता कि आपने क्या किया, हिसाब इस बात का होता है कि आपने कैसे किया, आपको बताइए। वो कहते हैं कि समस्याएं तो हैं लेकिन समाधान करने के लिए हम हैं, तो जो समस्याएं और समाधान के बीच का रास्ता है वो कम हो सकता है क्या? उसकी दूरी कम हो सकती है, उसका समय कम हो सकता है। यदि ऐसी समस्याएं हैं क्या उसके घर तक पहुंचाई जा सकती है? ये सबसे अहम बात है। इन 7 सालों में जो हुआ वो यही था। एक समय था तो लोग शौचालय के लिए चक्कर लगाया करते थे, नेताओं के लिए और प्रशासन के लिए, लेकिन शौचालय आपके घर पहुंच गए। फिर लोगों को लगता था कि हमें आवास चाहिए तो लोग सर्टिफिकेट करके निकलते थे, नेताओं के चक्कर लगाते थे, सोचते थे कि कोई परिचित मिल जाए उसके भरोसे हम अपना काम करते। पता चला कि सूची बनी, किसी को कोई जानता या नहीं जानता है कि बिजली लोगों ने अपने खर्चे से भी लगवाई। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंच जाए। वो हमें चाहिए नहीं, तो सरकार पैसा देगी लेकिन लगवा लो, जलाना न जलाना, मत जलाना, मत जलाना। जो गैस सिलेंडर था वो बड़े आदमियों के लिए होता था। लोग कहते हैं जब गैस सिलेंडर गरीब आदमी भरवा नहीं रहा, ये उसकी इच्छा है कि वो उसका उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब था तो मुझे गैस सिलेंडर नहीं मिला, ये मोदी ने खत्म कर दिया। देश की आजादी के 75 वर्ष शुरू हुए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और उसके 75 साल की शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2021 से। लेकिन जो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव की तरह मनाना चाहना चाहिए, देश की आजादी मामूली कीमत पर नहीं हुई। उन्होंने 3 बातें कही। पहले कहा कि वर्तमान की पीढ़ी जो हम सब बैठे हुए हैं, मंच पर हो या सामने हो, पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, हम सबकी जिम्मेदारी है
कि हम कीमत को समझें कि किस बलिदान के साथ में हमको मिली है आजादी, और अपने आने वाली पीढ़ी में एहसास कराएं। अन्यथा शायद वो कीमत नहीं करेंगे। फिर उसने दूसरी बात कही कि जब देश आजाद हुआ और यात्रा चल पड़ी, वो 75 साल होने वाले हैं, इन 75 साल का मूल्यांकन करिए कि मैं 20 साल पहले का मुझे याद है, तो 20 साल के पहले का भारत क्या था, आज का भारत क्या है, और आने वाले 25 साल के बाद देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे। आप 25 साल बाद भारत को कैसा देखना चाहते हैं? ये सबसे अहम सवाल है, यही संकल्प। अब किसी को अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए। देश की आजादी के 75 वर्ष हो गए, हमको अपने दायित्व की बात करनी चाहिए। देश जब आजाद हुआ था तो 40 करोड़ आबादी थी इस देश में, और आज 120 करोड़ से ज्यादा है। जितना पानी तब गिरता था 1947 में, उतना पानी अभी गिरता है। आबादी 3 गुनी हो गई है। आप पानी कहां से लेकर आए? क्या विचार नहीं करना चाहिए? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी? आने वाली पीढ़ी के लिए पीने का पानी होगा कि नहीं होगा? और दूसरी तरफ जो हमने गलतियां की, हमारे सीवर, हमारे फैक्ट्रियों का पानी, हमारे खेतों में डलता हुआ खाद, तो जिस प्रकार से जमीन के भीतर के पानी को दूषित किया है, वो एक अलग चुनौती है। नदियों के किनारे आर्सेनिक की समस्याएं, जो पानी पी लेगा वो बीमार होगा। शुद्ध पानी किसी के दरवाजे तक कैसे जाए? हम एक दूसरे पर टाल नहीं सकते। तो देश के ऐसे प्रधानमंत्री है कि पीने का पानी की समस्या राज्य सरकार का विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि 60% पैसा हम देंगे पहाड़ी राज्यों में, और उत्तर पूर्व के राज्यों में तो 90% भारत सरकार दे रही है, 10% राज्य सरकार को दे रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बार देश की आजादी के जब 75 साल हो, हर घर तक पाइप के द्वारा पानी पहुंचेगा, ये जवाबदेही हम सबको लेनी पड़ेगी। ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, हमको भी करना होगा। हर नेता आता है, आप तो हमको वोट दीजिए और ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि पानी की व्यवस्था आपको ही संचालित करना पड़ेगा। पानी का स्रोत सरकार दे देगी, पाइपलाइन बिछाकर घर तक एक बार पाइपलाइन पहुंचा देगी, लेकिन दोबारा अगर टोटी टूट जाएगी तो आपको या आपकी पंचायत को लगाना पड़ेगा। अगर मोटर चल जाएगी तो उसका इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी का काम है, वो हालात को लेना, तब जाकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में गारंटी दे सकते हैं। और इसलिए ये कार्यक्रम निमित्त नहीं है, ये कार्यक्रम ऐसे अवसर है जहां पर हमें आत्ममंथन करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग, मैं जब भी यहाँ सांसद बना था, हमारे पत्रकार मित्र बैठे, मैं कहता था कि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है। जब मैंने बेरोजगार की सफाई शुरू की थी, मैंने कहा ये पार्टी का काम नहीं है, ये हम अपनी जिम्मेदारी है जो लोगों को सिखाएं कि हमारे स्रोत अगर गंदे हो रहे हैं तो सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, आप लिख कर रखिए। जो हमारे काम है वो हमें करते होंगे, मिलकर करते होंगे। अकेले आदमी नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर तो हम सब ऐसा काम कर सकते हैं कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, वो भी कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी उसी किसान और गरीब की है, उस मजदूर की है। और आपको आश्चर्य हो, ये घटना सही है। रूस के में जब राजवंश था 17वीं शताब्दी में, तो वहां के राजा को फजूल करा कि मुझे पहाड़ी के ऊपर अपना महल बनाना है। जब उसने तमाम आर्किटेक्ट्स को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जो पत्थर की चट्टान है, इसे काटने में कोई ने कहा 4 वर्ष लगेंगे, किसी ने कहा 6 वर्ष लगेंगे। तो उसने कहा कि मैं तो आने वाले 3 वर्षों में अपना महल बनाना चाहता हूँ। आप 4 साल में तो पत्थर तोड़कर उसको प्लान करेंगे तो मेरा महल कब बनेगा? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। कहते एक किसान वहां से निकल रहा था, उसने कहा कि क्या बात है, किस बात पर की चिंता हो गई? तो उसने कहा कि चर्चा है। तो लोगों ने उसको पुरस्कार के भाव से कहा, ये आया ध्यान डाल ले, भगवत तुम्हारे बस का काम नहीं है। राजा ने कहा कि नहीं, एक मिनट इसकी बात सुनेंगे। उसने कहा कि जितना खर्चा बता रहे हैं उससे 1/3 खर्चे में मैं ये काम करूंगा और 6 महीने के भीतर मैं इसका समाधान दूंगा। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक फरमान चाहिए जो समाज के लोगों से कहते किसान गया
पूरे उस समय की जो आबादी रहेगी उसने सम्मिलित किया। राजा का फरमान था तो लोग तैयार हो गए। चट्टान के किनारे जितनी बड़ी वो चट्टान थी उतना बड़ा गड्ढा उसने करना शुरू किया। कहते 6 महीने में वो गड्ढा हो गया। हमारे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी आ गए, तालियां बजाकर उसका स्वागत करिए। गड्ढा चट्टान के बराबर हुआ। उस चट्टान पर उसने खिसकाया, जैसे उसके नीचे दबाया, उसके गड्ढा किया, वो चट्टान खिसकी और उसके बाद उस गड्ढे में समा गई और वो जगह खाली हो गई। मित्रों, वो महल बना, आज भी वो महल मौजूद है। उस महल में एक पट्टी लगी हुई है। किसान का कोई जवाब नहीं हो सकता। जो धरती से अनाज पैदा कर लेता है वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, उसको कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। 17वीं शताब्दी में किया गया उसका कार्य आज भी वहां की दीवारों पर लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता था, जब मैं कॉलेज से लौट कर आया, मैं कहता था कि गरीब आदमी होना, गांव का आदमी होना लज्जा की बात नहीं है। हम पुरुषार्थी लोग हैं, हमें अपना काम करना चाहिए और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने जिले में कहा था, हम तय करें कि जो 80% से ज्यादा दिव्यांग है उसे मांगना ना पड़े और जो सूची हमारे पास आए उसको बिना कहे मोटरसाइकिल दे दी जाए, मोटरसाइकिल। वो दिन का इंतजार करिए कि जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो जो सेलिब्रेशन हो 2023 15 अगस्त को, क्या यहाँ खड़े होकर यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी ये दावा करेंगे कि 80% से ज्यादा कोई भी दिव्यांग बिना मोटरसाइकिल के नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये बड़ी सफलता होगी, क्योंकि वो किसी के घर में हो, हम सबको ये तय करना होगा कि उसकी मदद करना हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं है, हमारा धर्म है। हम लोग गए, उनके बीच में जाए, उनका अभिनंदन करें और आगे बढ़ जाए। आज ऐसे ही 44 लोगों को ये ऐसी मोटरसाइकिल मिलेगी, शायद 18 लोगों को 18 मिलेगी, किसी को काम करने को मिलेगा, किसी को बैसाखी मिलेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि देखते हो कि हम लोग कोई फोटो आपसे नहीं खिंचवाने वाले हैं, पर आप सब लेकर जरूर जाइए और कभी कोई छूट जाए तो सूचना जरूर दीजिए। आपका अधिकार आपको घर पर पहुंचेगा, सूचना जरूर होनी चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण हम सबको इस काम करने की प्रेरणा मिलती है। मैंने आज ट्वीट करते हुए लिखा था कि उम्र तो सबकी आती है, जन्मदिन सबका आता है, लेकिन जिसने गरीब के, मजदूर के, किसान के घर में उजेला बरसा है, जो आंगन में उजेला दिखता है, तो मोदी जी का दिया हुआ है। हम जानते हैं कि देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है, फिर भी इस मंच से प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो ऊर्जावान हो, चारों दिशाओं में उनकी यश और कीर्ति इस देश की धरती पर है, तो दुनिया में भी चारों दिशाओं में बन जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। उसी प्रकार 18 घंटे काम करते हैं, वो करते रहें, वो स्वस्थ रहें और हम सबका नेतृत्व करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ और मैं यही अपेक्षा करूँगा कि आप याचक नहीं हैं, आप दाता हैं। आपने कुछ करने का हम सबको मौका दिया है, उसे पूरा जरूर करेंगे। और कोई चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए तो सूचना देने का काम जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय श्री अध्यक्ष श्रीवास्तव जी, पर पूरे देश में सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और वो कार्यक्रम जो वास्तव में दिल को छू लेने वाले हैं। आज जैसे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी द्वारा दिव्यांगों के लिए मोटरसाइकिलें दी गई, इनके दिल से जो दुआएं निकलेगी, इनके परिवार से जो दुआएं, भावनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की निकलेगी,
मैं समझता हूँ सही मायने में उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस महान व्यक्तित्व का जिसका आज जन्मदिन है, वो सही जो सोच हम सबकी है, उस सोच के आधार पर हम इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं। आज तो शुरुआत है, पूरे 7 तारीख तक इस प्रकार के आयोजन चलना है, वृक्षारोपण है और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। क्योंकि मैं बोलने की औपचारिकता मैं कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री जी और हमारे बड़े भाई की बोलने के बाद मेरा कोई बोलने का औचित्य नहीं है, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़े, स्वस्थ रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व में पूरा देश और प्रदेश खुशहाल रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। एवं एलएनओ की टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम का एवं उपस्थित पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अंततः मैं सभी हितग्राहियों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर धैर्यपूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाया। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग की ओर से आप सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद। शुभ आशीष मांगे, गाए कब जय गाथा, गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। खाली करो धर्मेंद्र जी कहाँ चले गए? इनको निकल जाने दो। आराम आराम से जाना, आराम से जाना। हाँ वेरी गुड, चलो 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 धीरे और बढ़ो आगे, धीरे जाओ। जाओ ज़्यादा चलाओ, धीरे 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 धीरे। वेरी गुड। भारत माता की भैया की भाजपा जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री का जो यश है और जिनको उनके द्वारा किए हुए कार्यों से जो सबसे ज़्यादा अगर आनंदित कोई वर्ग है तो वो दिव्यांग है। उसको नाम भी मिला, उसे अधिकार भी मिला। वो मजदूर, वो गरीब और वो किसान, जिनको आम रोज़मर्रा की चीज़ें, स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला की गैस, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन का कनेक्शन, स्वच्छता अभियान के कारण उसको शौचालय और ओडीएफ प्लस में हमारे हर सार्वजनिक स्थान, पंचायत, स्कूल, बाजार, कोई धार्मिक स्थल, इन सब पर वो स्वच्छता के लिए पूर्णतः जल की उपलब्धता और स्वच्छता की उपलब्धता, ये ऐसी चीज़ें हैं कि देश का वो जनमानस उन्हें अपनी तरफ से जो दुआएं दे रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं। हमारा संकल्प है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में अगर दमोह की धरती से 80% से ज़्यादा दिव्यांगता जिसकी है, अगर उसको हम मोटरेड ट्राईसाइकिल दे सके तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हम उसे मांगे बगैर उस ज़रूरत को पूरा करके हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यही मोदी जी कहते हैं। वो कहते हैं सेवा ही हमारा संकल्प है और पहले उन्होंने कहा था स्वच्छता ही सेवा है। मुझे लगता है दोनों काम हमने आज किए। स्वच्छता के लिए बेलाताल की सफाई की है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, दिव्यांगों की सेवा हुई और हटा में भी अभी होने वाली है। किसानों का कार्यक्रम जरारू धाम में है। वो जरारू धाम जो उनके जन्म दिवस पर शुरू हुआ था और अपने 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है। मुझे लगता है कि आज ये सारे कार्यक्रम उन्हीं के लिए समर्पित है। लेकिन एक संयोग है इस जिले के लिए
हसिया नाले की शहादत का आज दिन भी है, तो हम सारे लोग जाकर वहाँ पर शाम को वहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन भी आप करने वाले, तैयारी मानी जाए। ये देश में क्रांति है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने आपदा से अवसर बनाने का प्रमाण अगर दमोह है तो वो ऑक्सीजन प्लांट। दमोह एकमात्र ऐसा बदनसीब जिला था जिसको ऑक्सीजन दूसरे ज़िले से वापस लानी पड़ती थी, बाकी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कोई ना कोई प्रबंध था। लेकिन आज के दिन के बाद, वो भी उनके जन्मदिन के दिन, उनने अनुमति प्रदान की है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और आज से समय के पहले ये प्लांट पूरा हुआ और आज उनके जन्मदिन पर हम लोकार्पित करेंगे। हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी और मैं, मुझे लगता है, और हम सब जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय मेरे ख्याल से दमोह जिले के जनमानस को कोई दूसरा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 71 पौधे अभी 71 पौधे रोपे हैं गड्ढों में कांग्रेस के मोदी जी के जन्मदिन के अवसर। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि दमोह में दिव्यांगों के लिए मोटरसाइकिलें दी गई, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, किसान संगोष्ठी है, ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। उसी तारतम्य में आज दमोह में हो रहा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए लाखों करोड़ों लोग दुआएं दे रहे हैं। वो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जो लोगों की आवश्यकता है। कांग्रेस भी मोदी जी का मंत्री जी, आपके प्रभार वाले जिले में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, कांग्रेस की गड्ढों में पौधे लगा रही है। देखिए, बरसात के इससे थोड़ी सी समस्या आई है, लेकिन कांग्रेस को मैं उनके 12 साल का इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। जब दमोह के हमारे लोग भोपाल जाते थे, उनको 9 घंटे लगते थे, तो वो कांग्रेस से अपना दिग्विजय सिंह की सड़कें याद करें। वो अब परेशान ना हो, ये सड़कें जल्दी ठीक हो जाएंगी। भाई तुम नाम हमारे लिए लोन नहीं दे रही है बैंक, बोलते हैं बैंक ऑफ इंडिया से है सर। जो हमने बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य है। ये 20-25 किसान वोट जमीन फॉर्म नहीं लगा हुआ। अगर जमीन की बन जाए मध्य प्रदेश की तो बहुत रखाव मंदिर की साला मंदिर सारा है यहाँ तो मंदिर बने क्या 39 जगह को मारता हुआ है तो साला मंदिर बैठी जाए। चलो पकवाई जी बैठी जाए नहीं।